नमस्कार। अगले अध्याय में राजा के लिए सदाचारी विद्वान पुरोहित की आवश्यकता तथा प्रजा पालन का महत्व। यह तो हम प्राचीन भारत में देखते आए हैं कि जब भी राजा ने शासन अच्छा किया है तो उसके पीछे विद्वानों का हाथ था। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है राजाओं के गुरु हुआ करते थे, जो गुरु से राजा सलाह लिया करते थे अपने किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि भगवान राम थे, उनके गुरु जो है वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ जी से सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करते थे। भगवान के पिताजी दशरथ महाराज भी कोई भी कार्य करते थे, कार्य का आरंभ करने से पहले गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर दंडवत करते थे और उनसे जब सलाह सही मिल जाती थी तब जो है कार्य का आरंभ करते थे। उन्हीं के कहने पर उन्होंने पुत्र काम यष्टि यज्ञ किया, जिससे उन्हें 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त हुए। तो एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने सलाहकार की टीम में बड़े बड़े विद्वानों को रखता है और उनकी सलाह पर कार्य करता है, क्योंकि सारी बुद्धि तो एक ही आदमी के पास हो नहीं सकती। कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, तो हर एक्सपर्ट से उसके फील्ड विशेष के बारे में जानकारी लेना, उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस कार्य के सक्सेस को जो है वह बहुत मजबूत नींव देता है। तो इसलिए राजा को विद्वानों को अपने आसपास रखना चाहिए, वही बताया जा रहा है। भीष्म जी ने कहा राजा को चाहिए वह एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनावे जो उसके सत्कर्मों की रक्षा करे, असत कर्म से दूर रखे। जब भी वह गलत कार्य करे तो वह गुरु जो है उसे रोके कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि राजा को तो कोई निर्देश दे नहीं सकता, मंत्री या संतरी, तो उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए जो राजा यदि गलत कर रहा हो तो उसको बताए कि आप गलत कर रहे हो, रुक जाओ। तो इस विषय में लोग इला कुमार पुरुरवा तथा वायु की संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण करते हैं। अभी पुरुरवा कौन थे यह बताने की आवश्यकता तो नहीं है, मैं पिछले कई एपिसोडों में बता चुका हूं, लेकिन एज ए समरी में बता देता हूं कि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र हुए, उनमें जो है एक मरीचि ऋषि हुए। मरीचि के पुत्र जो है वे हुए कश्यप जी, और कश्यप जी से ही विवस्वान का जन्म हुआ, और विवस्वान जो है हमारे सूर्यदेव हैं। इन्हीं विवस्वान के पुत्र हुए मनु, और मनु की एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ईल। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई कि वह ईल जो है वह स्त्री बन गई, ईल से इला हो गई। तो उस इला रूपी स्त्री पर जो जो चंद्रमा देव हैं वो मुग्ध हो गए। तो उन्होंने उस इला से संजोग करके और एक पुत्र उत्पन्न किया जो बुध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसी बुध के जो पुत्र हैं वे पुरुरवा हुए, और इन्हीं पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के हुए नहुस, नहुस के हुए याति, और याति से पुरुवंश चला, और याति से ही जिसमें अर्जुन, पांडव, कौरव ये सब आए, और दूसरा यदुवंश चला जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो ये मैं आपको एक समरी में बता दिया कि पुरुरवा कौन थे। ये हम लोगों के पूर्वज थे। अब पुरुरवा के कहानी जानने के बाद अब मैं बताता हूं। पुरुरवा ने पूछा किससे? वायुदेव से। वायुदेव, ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? क्योंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति तो ब्राह्मण से हुई है, लेकिन ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई है ये मेरा जानना बनता है। अन्य सभी 3 वर्ण भी किससे उत्पन्न हुए हैं
ब्राह्मण उन सब में श्रेष्ठ क्यों है, यह मुझे बताइए। अब भाई कोई ये न कहे कि ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाणित है कि ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है। तो यहाँ भी बताया जा रहा है, सुनिए ध्यान से। मनुष्य को सिर्फ इसलिए किसी चीज से हेट नहीं करना चाहिए कि उसके मन को अच्छा नहीं लगता है, नहीं, आप उसको लॉजिकली देखिए, क्यों ब्राह्मण श्रेष्ठ है। किसी जाति विशेष का होना कोई पाप तो नहीं है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता यदि सिर्फ जाति विशेष पर आधारित है तब तो गलत है। नहीं, जाति विशेष होने के साथ साथ वह विद्वता भी रखता है, तब तो वो रेस्पेक्ट देने के लायक है, वो किसी भी जाति का हो, है ना। विद्वान सर्वत्र पूजयेत, हम लोग कहते हैं ना, विद्वान आदमी का सब जगह पूजा होता है, वो भले ही किसी कुल की परंपरा को हो। कबीरदास के कुल का तो कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन देखिए फिर रविदास हुए, हाँ वो तो चमार थे, लेकिन देखिए कितने बड़े भगवान के भक्त हुए। तो उनकी पूजा सब जगह होती है। तो विद्वान सर्वत्र पूजयेत। तो अब देखते हैं कैसे हुआ। वायुदेव ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा जी कहाँ से आए, भगवान के नाभि कमल से। तो सबके सोर्स कौन है, नारायण देव, रूट में वही है भगवान नारायण। तो ब्रह्मादेव के मुख से क्या बना, ब्राह्मण बना। मुख जो है बॉडी का सबसे उत्तम पार्ट माना जाता है, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। दोनों भुजाओं से क्षत्रिय बना है, हाथ से। फिर दोनों उरुओं से वैश्य की सृष्टि हुई है। ये जो जंघा है, इससे, इसी जंघा से जो है वो जो नर नारायण ऋषि थे, उन्होंने उर्वशी को पैदा किया। इसी उरु भाग से उन्होंने उसको प्रकट किया था अपने जंघा से, इसीलिए उसका नाम उर्वशी पड़ गया, जो देवताओं की अप्सरा थी। और वैश्य की क्षत्रिय की सृष्टि, क्षत्रिय की तथा दोनों उरुओं से वैश्य की सृष्टि हुई। भरत से इन तीन वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी के दोनों पैरों से चौथे वर्ण शूद्र का हुआ। तो शूद्र भी पूजनीय है, क्योंकि हम लोग तो भगवान के चरणों की वंदना ही करते हैं, तो शूद्र भी पूजनीय है। ब्राह्मण जन्मकाल से ही भूतल पर धर्मकोश की रक्षा के लिए अन्य सब वर्णों का नियंता है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर शासन करने वाले और दंड धारण में समर्थ दूसरे वर्ण क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया। वैश्य को धन धान वाणिज्य के लिए और शूद्र को तीनों की सेवा के लिए। तो बड़ा प्लान्ड है ना। मया सृष्टम चतुर्वर्ण्यम गुणकर्म विभाग सह, भगवद गीता में भी भगवान बता रहे हैं। वायु ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वान ऐसा मानते हैं कि उत्तम स्थान से उत्तम और ज्येष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब ब्राह्मण का है। ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना ही पहनता, अपना ही देता है। निश्चय ही ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जैसे बागदान के अनंतर पति के मर जाने पर स्त्री देवर को पति मानती है, कहते हैं द्वितीय ब्रह देवरः, उसी प्रकार पृथ्वी ब्राह्मण के बाद ही क्षत्रिय का पति रूप में वर्ण करती है। यह तुम्हें मैंने अनादिकाल से प्रचलित प्रथम श्रेणी का नियम बताया। आपत्ति काल में फेर हो सकता है। यदि तुम धर्म पालन के फलस्वरूप स्वर्गलोक में उत्तम स्थान की खोज कर रहे हो, तो जितनी भूमि पर तुम विजय प्राप्त करो वह सब शास्त्र और सदाचार से संपन्न धर्मज्ञ तपस्वी सा स्वधर्म से संतुष्ट ब्राह्मण को पुरोहित बनाकर सौंप दो, जो कि धनुर्पार्जन में आसक्त न हो तथा जो सर्वतोभाव से परिपूर्ण अपनी बुद्धि के द्वारा राजा को सन्मार्ग पर ले जा सके। क्योंकि जो ब्राह्मण उत्तम कुल में उत्पन्न, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विनयशील,
होता है वह विचित्र वाणी बोलकर राजा को कल्याण के पथ पर ले जाता है। जो ब्राह्मण का बताया हुआ धर्म है उसी को राजा आचरण में लाता है। क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला अहंकार सूर्य पुरोहित की बात सुनने के लिए उत्सुक, उतने से ही सम्मान को प्राप्त हुआ विद्वान नरेश चिरकाल तक यशस्वी बना रहता है तथा राज पुरोहित उसकी संपूर्ण धर्म का भागीदार है। इसी प्रकार राजा के आश्रम में रहकर सारी प्रजा सदा परायण अपने अपने धर्म में तत्पर और निर्भय हो जाती। राजा के द्वारा भली भांति सुरक्षित हुए मनुष्य राज्य में जिस धर्म का आचरण करते हैं उसका 1/4 भाग राजा को भी प्राप्त होता है। मतलब प्रजा जो भलाई करती है ना उसका पुण्य राजा को 1/4 मिल जाता है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस ये सब के सब राजा का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु जहाँ कोई राजा नहीं उस राज्य में यज्ञ नहीं होता। देवता और पितर भी इस मृत्यलोक से ही दिए गए यज्ञ और श्राद्ध के जीवन यापन करते हैं। क्योंकि मनुष्य ही यज्ञ करते हैं तो उनको भविष्य प्राप्त होता है। जब गर्मी पड़ती है उस समय मनुष्य छाया में, जल में, वायु में सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार सर्दी पड़ने पर अग्नि और सूर्य के ताप से कपड़ा ओढ़ने से उसे सुख मिलता है। साधारण अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में आनंद का अनुभव करता है, परंतु भयभीत मनुष्य को उन सभी भोगों में कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए जो अभय दान करने वाला है उसी को महान फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार यह चैप्टर खत्म हुआ। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।